हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति तथा जैव विकास के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, और उसी के बाद जो है जीवों के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह जोड़ के रखा गया है। ठीक है, और ये चीज़ें कॉमन भी हैं, 10th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, ठीक है, उसके बारे में कौन सी बात कही गई। तो आइए शुरू में इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा ये सिद्ध हो चुका है कि जो पृथ्वी है वो क्या थी, आग के गोले के समान थी या दहकते हुए गैसीय पिंड के रूप में थी, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, निकिल, लोहा और फास्फोरस, ठीक है, ये सभी जो है परमाणु अवस्था में पाए जाते रहे होंगे। ठीक है, या उपस्थित थे। ठीक है, और बाद में ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और यहीं से जैव विकास की प्रक्रिया, यहीं से जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। ये चीज़ें जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं। लेकिन बाद में जैव विकास के प्रमाण में जो बातें आई हैं, तो उसमें जो है जैव विकास के अनुसार जो बात कही गई, उसमें ये बताया गया कि जो जटिल जीवों का निर्माण हुआ है वो प्राचीन रूप से, प्राचीन काल में जो सरल जीव पाए जाते थे उन्हीं से जो है जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी पर, अतः पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में अनेक जो है कि परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में जो ये विकास की प्रक्रिया आई, ठीक है, तो उसमें पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए होंगे। ठीक है, जिसके द्वारा सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके पहले आप 9th में पढ़ चुके हैं कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो पूर्व केंद्र की कोशिकाएं, फिर उससे डेवलप होकर के यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो यहाँ तक बनने में, इन कोशिकाओं के बनने में उसी को जीवन की उत्पत्ति के बारे में, उसी के संदर्भ में बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से यूकैरियोटिक कोशिकाएं यहाँ पर आई। ठीक है, तो परिवर्तनशील पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के उनके आने के संदर्भ में या उनके उत्पन्न होने के संदर्भ में अनेक दार्शनिकों के द्वारा और या अनेक विचारकों के द्वारा अनेक विचार प्रस्तुत किए गए और उनके द्वारा बहुत सारी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें जो है कि जीवन की उत्पत्ति में, उसमें पहली अगर परिकल्पना के बारे में या विचार के बारे में हम देखें तो उसमें जो है जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्राचीन परिकल्पनाएं या प्राचीन विचारधाराएं क्या थी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एनिशिएंट थियरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि वो प्राचीन परिकल्पनाएं क्या हैं, प्राचीन विचार क्या हैं जो पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर पहला जो है दिया गया परिकल्पना प्रस्तुत किया गया है विशिष्ट सृष्टिवाद या धार्मिक परिकल्पनाएं। अतः जो ये परिकल्पनाएं थी, चूंकि विज्ञान पहले नहीं था, इसलिए धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से धर्म में जीवन की उत्पत्ति के बारे में किस तरीके की बातें कही गई। अगर हम बात देखते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है, हिंदू धर्म ये मानता है कि हिंदू धर्म के अनुसार जो है पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई या जीव जंतुओं का विकास हुआ है वो दैवी शक्ति के द्वारा हुआ है। ठीक है, देवी देवताओं के द्वारा हुआ है। ठीक है, अगर यही बात अगर हम दूसरे एक ग्रंथ है ईसाइयों का, उसमें हम बात करते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार, ठीक है, उसमें ब्रह्मांड का निर्माण जो है आपको यहाँ पे बताया गया कि 6 दिनों में हुआ। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं धार्मिक परिकल्पनाएं या धार्मिक विचारधाराएं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो विचार प्रस्तुत किए गए होंगे वो धर्म के अनुसार होंगे।
ठीक है, उनकी किताब ग्रंथों के अनुसार जो बात, ग्रंथों के अनुसार जो उसमें जो बातें लिखी गई उनके ग्रंथों में, उस धर्म के ग्रंथों में उनके अनुसार वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ पर बाइबल के अनुसार बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ वो 6 दिनों में हुआ है। 6 दिनों में होने के बाद उसमें पहले दिन में क्या हुआ, पहले दिन में पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन जल और आकाश बना। तीसरे दिन भूमि तथा पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। चौथे दिन क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा और तारे बने। फिर 5वें दिन क्या बना, मछली और पक्षियों का विकास हुआ। और 6ठे दिन स्थलीय जंतु एवं मनुष्य का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, निर्माण होने के बाद इसके बाद प्रथम पुरुष जो है इसके बाद आदम बना, ठीक है। और उसकी 12वीं पसली से हवा यानी प्रथम स्त्री का निर्माण हुआ, ठीक है। और इस परिकल्पनाओं के अनुसार जिस रूप में जिस जीव का विकास जिस तरीके से हुआ था प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें दिन, उसी रूप में वो जीव चलते हुए चले आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बाइबल के अनुसार आप लोगों ने जाना कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। अब पुराण के अनुसार देखते हैं कि पुराण के अनुसार जो है कि जीवों का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सृष्टि का निर्माण, जो पुराण के अनुसार बात कही गई, यानी सृष्टि मतलब इस पृथ्वी का जो है निर्माण जो है कह रहा है कि उसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई, ब्रह्मा के द्वारा की गई। और ब्रह्मा के शरीर से यानी कि उनके शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न जीवों का निर्माण हुआ। जैसे देखिए, देवता और मनुष्य, राक्षस, ये ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए बताया जाता है। और पक्षी जो है उनकी छाती से उत्पन्न हुए हैं। पेड़ पौधे शरीर पर उगे बालों से बने हुए हैं, ठीक है। कह रहा है कि निर्माण दिवस से आज तक पृथ्वी पर जितने भी जीवधारियों का निर्माण हुआ है वो बिना किसी परिवर्तन के इसी रूप में चलते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कहता है वो इस बात पे विश्वास नहीं करता कि इस तरीके से किसी जीव का विकास हुआ है। इसी तरीके से आगे चल करके जो है आगे थियरी दूसरी प्रस्तुत की गई, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांडवाद। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉस्मोजोइक थियरी, ठीक है। ब्रह्मांडवाद ने जो है बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य रूप से जो विचारक थे उसमें नाम है रिस्टर और हेल्महोल्ट्ज का, ठीक है। आदि ने जीवन की अनंत कालता का वर्णन किया। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जीवन की अनंत कालता का वर्णन किया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इटर्निटी ऑफ लाइफ, ठीक है। उसमें बताया गया, इसके अनुसार कॉस्मोजोइक थियरी के अनुसार बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अजीव तथा सजीव पदार्थों की उत्पत्ति के साथ ही हुई है, ठीक है। कह रहा है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वह अजीव यानी ये बायोटिक कह सकते हैं और सजीव बायोटिक। कह रहा है कि इन पदार्थों के साथ ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, यानी कि इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ हुई है, ठीक है। अब उसके बाद उसी में नाम आता है आर्हेनियस का, जिन्होंने 1908 ईस्वी में अपनी बुक, एक उनकी बुक थी, उसका नाम था कॉस्मिक पैनस्पर्मिया, ठीक है। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया में बताया गया कि जीव के बीजाणु या अन्य कण किसी अन्य नक्षत्र से पृथ्वी पर बहुत पहले ही आ गए थे, पहले समय में आ गए थे, ठीक है। इन बीजाणुओं से जीवन के विभिन्न रूपों का विकास हुआ, ठीक है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों से ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है। ब्रह्मांडवाद का खंडन करता है आधुनिक प्रयोग, क्योंकि ये जो है जो अंतरिक्ष होता है वो काफ़ी शुष्क और ठंडा होता है, वहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं है, ठीक है। इस प्रकार इसका वातावरण जो है जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो जो है कि जो जीव होंगे उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इस तरीके से बाद में जो है इसको जो है क्या किया गया, इस विचार का खंडन कर दिया गया, यानी कॉस्मोजोइक थियरी को जो है समाप्त कर दिया गया कि उसमें वहाँ पे जीवन अंतरिक्ष में जैसे जो बीजाणु या जो कण आए थे वो जो है कि जीवन के उत्पत्ति में जो है उनका योगदान था।
ऐसा जो है आधुनिक प्रयोग जो है इस बात का खंडन कर चुके थे। ठीक है, कि इस तरीके से वहाँ पर जब वो ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पर जीवन की संभावना नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इस थियरी को भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आया प्रलयवाद। ठीक है, प्रलयवाद को अंग्रेजी में कहा जाता है थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में क्यूवियर एक साइंटिस्ट थे, क्यूवियर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1769 से 1832 ईस्वी के बीच जो है अपनी बात को रखा था। उसमें बताया गया कि पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय होती रहती है। ठीक है, प्रलय होती रहती है जिसके द्वारा जो है जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और पृथ्वी और समुद्र क्या हो जाते हैं, जो है कि धंस जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, प्रलय धंस जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर पुनः अकार्बनिक पदार्थों से नए जीव पदार्थ यानी नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और वो आकस्मिक रूप से उन जीव पदार्थों की, अकार्बनिक पदार्थों से नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रलयवाद में जो बात कही गई वो बात बताया क्यूवियर ने कि पृथ्वी पर जीव हमेशा क्या होती है, समय समय पर प्रलय होती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित रहते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जो पर्वत होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, समुद्र, वो क्या होते हैं, समुद्र के अंदर धंस जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर आकस्मिक रूप से कार्बनिक पदार्थों से आकस्मिक रूप से क्या हो जाती है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो जाती है या पृथ्वी पर जीव बन जाता है। ठीक है, बाद में इस विचार को अब का भी खंडन कर दिया गया। इसके बाद और भी जो है थियरीज इसमें प्रस्तुत की गई हैं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।